गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। जो मैंने रोटेशन के टेस्ट पेपर लिए थे उनका डिस्कशन कर लेते हैं आज। इसमें एक बार पेपर शेयर कर लूं, फिर करते हैं। Okay, I'm calling out the questions. Just raise your hand if you have doubt. Okay. Question number 10. Question number 11. Question number 14. आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन होगा और मिक्स्ड पेपर जो है वो मैं आज रात तक शेयर कर दूंगा। मैं आप लोगों के साथ आज रात तक या कल सुबह तक शेयर कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन 17, विवेक बोलो। सर मैं बस पूछ रहा था कि आपको कौन सा अकाउंट पे मैसेजेस सेंड करें। समझा नहीं सर नहीं सर, क्योंकि मेरे यहाँ पे आज थोड़ा ज़्यादा ही डिस्टरबेंस है, तो फिर मैं आपको कौन सा अकाउंट में मैसेज भेज सकता हूँ। होस्ट पे करो ना, हमेशा ही होस्ट पे करते हैं बच्चे, इसीलिए तो लैपटॉप कनेक्ट होने का वेट करता हूँ मैं। ठीक है सर, और कुछ नहीं सर, थैंक यू सर। क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 19। यस, जलगांव से यश। यस सर। क्या है क्वेश्चन? A spool is pulled horizontally by two equal opposite forces as shown in figure. Which of the following statement is or are correct? ठीक है, क्या दे रखा है? The center of mass moves towards left. The center of mass moves towards right. The center of mass remains stationary. Okay. And the net torque about the center of mass of the spool is 0. Surface rough दे रखा है, करेक्ट? यस सर। आदित्य बच्चे माइक ऑन करो, यही क्वेश्चन में डाउट है? यस सर। है ना? अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो सरफेस रफ दे रखा है, सरफेस रफ दे रखा है, तो मान लो अगर आप जो अज्यूम करते हो कि सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, लेट्स अज्यूम दैट, ठीक है। तो अगर ये मूव नहीं करेगा तो यहाँ पे भी रेस्ट पे रहेगा पार्टिकल, यस सर। राइट? तो अगर ये आईसीआर है तो इसके अबाउट अगर मैं टॉर्क निकालूंगा, तो इसके अबाउट टॉर्क निकालेंगे तो छोटे वाले फोर्स का तो इधर आएगा टॉर्क और बड़े वाले का फोर्स का टॉर्क इधर आएगा। यस सर। बड़े वाले फोर्स का जो टॉर्क होगा वो बड़ा होगा क्योंकि उसका डिस्टेंस ज्यादा है, ये डिस्टेंस ज्यादा है इससे, राइट? तो यार मतलब टॉर्क तो लग जाएगा, नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किधर लगेगा नेट टॉर्क? अगर हम देखेंगे तो नेट टॉर्क हमारा किधर लग रहा है? ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो किधर जाएगा? इधर जाएगा। यस। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? यस। समझा? यस। तो फ्रिक्शन अगर इधर लगा तो सेंटर ऑफ मास किधर मूव कर जाएगा? राइट में। राइट। यस। समझा? यस। यश समझ में आ गया तो प्लीज लोअर योर हैंड। सर वो नेट टॉर्क की डायरेक्शन एक बार फिर से बता सकते हैं क्या? तो भाई यहाँ देखो ना आप, इस पॉइंट के अबाउट,
आर क्रॉस एफ इसका इधर और आर क्रॉस एफ इसका इधर, ये वाला डिस्टेंस बड़ा है ना इससे, यस सर ओके। राइट। क्वेश्चन नंबर 21, ट्वेंटी-थ्री, ये आदित्य। यस A uniform rod AB of length L and mass M hangs from a point in a car moving with velocity v0 on an inclined plane as shown in figure. The rod can rotate in vertical plane about the axle at a point A. If car suddenly stops, the angular speed with which rod starts rotating. Suddenly रोक दिया हमने, यस है ना। अब हमारा इस पॉइंट के अबाउट इम्पल्स हाँ बच्चे, इम्पल्स लगेगा। अपन ये जो पॉइंट है ए पॉइंट, इसके अबाउट मोमेंटम कंजर्व कर देते हैं, ओके ठीक है। यस तो इस पॉइंट के अबाउट अगर मोमेंटम कंजर्व करते हैं तो रॉड पे पहले भी यहीं पे फोर्स लग रहा था, बाद में भी यहीं लगेगा जो भी फोर्स है, तो ये जो पॉइंट ए है इसके अबाउट मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, यस राइट। अब अगर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं इस पॉइंट के अबाउट, तो हम क्या देख सकते हैं, लेंथ एल है ना, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, यस सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी ये v0, वी नॉट राइट। यस ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, l/2, हाँ करेक्ट। यस और एंगल कितना हो जाएगा बच्चे, ये एंगल हो जाएगा 90 प्लस थीटा, हाँ यस राइट। तो एल इनिशियल कितना आएगा, m l/2 बाय 2 वी v0 नॉट साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, यस करेक्ट। यस सर तो कितना आ गया, ml v नॉट sin theta by 2 cos थीटा, m v0 l/2 cos थीटा आ जाएगा। हाँ सर अब एल फाइनल कितना होगा उस पॉइंट के अबाउट, आई ओमेगा, हाँ ये रुक गया, अब तो सिर्फ रोटेट कर रहा है, ml² by 3 ओमेगा, यहाँ से आना चाहिए आराम से। ओमेगा की वैल्यू पूछे ना, ओमेगा आ जाएगा, m से m कैंसिल हो गया, l से l कैंसिल हो गया, तो ये आएगा 3v0 cos थीटा by 2l, आई गेस ये होना चाहिए आंसर। ऑप्शन ये ए रखा ऑप्शन, यस हाँ ये है ना। यस जलगांव से यश, बोलो बच्चे। नो सर हो गया डाउट। Lower your hand, Aditya. Question number 26. हाँ हर्ष, माइक ऑन करो। 26 A uniform circular disc of radius r is placed on a rough horizontal surface given a linear velocity v0 and angular velocity omega naught as shown in figure. The disc comes to rest after moving some distance. It follows that disc rest पे आती है, right? यस है ना, डिस्क रेस्ट पे आती है तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, हाँ करेक्ट। यस अब एक चीज देख सकता हूं मैं, L initial must be equal to L final हाँ about A, यस L final तो 0, फाइनली रेस्ट पर है। L initial कितना होगा, R
क्रॉस या आर एम वी नॉट, और डायरेक्शन कौन सा होगा, क्लॉकवाइज, प्लस आई ओमेगा नॉट एंटी क्लॉकवाइज, यस सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, दोनों इक्वेट कर दो। इज इक्वल टू 0। तो आर एम वी नॉट किसके इक्वल आ गया, आई ओमेगा नॉट। आई ओमेगा नॉट। आई की वैल्यू कितनी है, एम आर स्क्वायर बाय 2। समझिए। बस आ जाएगा यहाँ से आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, 33, 36। हाँ शुभम, शुभम। Yes, sir. हम्म, The 33rd. velocity of center of smallest sphere is v, there is no slipping anywhere, velocity of center of largest sphere is, यहाँ पे v है तो इधर ओमेगा आर होगा क्योंकि इधर v आएगा, करेक्ट। Yes. तो यहाँ पे कितना आएगा, 2v आ जाएगा। Yes. तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 2v, करेक्ट। तो यहाँ और यहाँ दोनों जगह v आ जाएगा, तो ये भी वेलोसिटी v आ गई ना, खत्म हो गया ना सवाल, राइट। Yes, sir. सर वो 2v कैसे मिला? कौन सा 2v, नो स्लिपिंग दे रखी है ना, तो ये होगा v प्लस ओमेगा आर, और यहाँ v इक्वल टू ओमेगा आर हो चुका है ना। हाँ सर समझ गए। थर्टी सिक्स, हाँ यश, Yes, sir. 36 में डाउट है। Yes, sir. A small bead of mass m moving with velocity v naught gets threaded on a stationary semicircular ring of mass m and radius r kept on a horizontal table. The ring can rotate freely about its center. The bead comes to rest relative to the ring. What will be the final angular velocity of the system? तो threaded मतलब इसमें जाके चिपक गई तो CM sir. के अबाउट हम क्या कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। Yes, sir. तो आर एम वी, और डायरेक्शन अगर हम देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, तो आई सिस्टम ओमेगा, राइट। आई सिस्टम कितना होगा, रिंग का एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। Yes, sir. हो गया सॉल्व। Yes, sir. हो गया। Yes, sir. Done. क्वेश्चन नंबर 37, हाँ विवेक माइक ऑन करो। Yes, sir. A block of mass m is attached to a pulley disc of equal mass m and radius r by means of a slack string as shown in figure. The pulley is hinged about its center on a horizontal table. The block is projected with initial velocity 5. Its velocity when it becomes tau, ये तो कल ही करा है ना, 10/3 होगा, बुकलेट का क्वेश्चन है। आप दो मेथड से कर सकते हो। इस आप यहाँ पे देख सकते हो कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दो अबाउट सेंटर ऑफ मास, क्योंकि टेंशन तो इंटरनल वो होगा। तो एल इनिशियल कितना आएगा, आर एम वी, राइट। और बाद में कितना आएगा, Yes, sir. एल फाइनल ICUM ओमेगा प्लस आर एम वी डैश, जहाँ पे ओमेगा इज वी डैश बाय आर। ICUM तो हो जाएगा आपका एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू वी डैश बाय आर
आर एम वी डैश। तो सॉल्व कर लेना है। 3m आर वी डैश बाय 2 आएगा। तो इक्वेट करेंगे तो यहाँ से इक्वेट करके हमारा वी डैश कितना आ जाएगा 2v/3। ओके ओके सर। सर वो दूसरा मेथड कौन सा था? दूसरा मेथड वो इम्पल्स वाला था बच्चे कि यहाँ पे ये जा रहा है, बाद में ये वी हाँ सर फाइनल वो से याद आ गया, जाएगा, वो याद आ गया। यहाँ टेंशन हाँ टी सर याद आ बनेगा गया। जिसका इम्पल्स लगेगा। थैंक यू सर। वेलकम। क्वेश्चन नंबर 40। In the figure shown, ring A is initially rolling without sliding with velocity v on the horizontal surface of the body B, same mass. All surfaces are सर smooth. एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है ना सर? एक मिनट नहीं, आदित्य, दोनों आदित्य माइक ऑन कर लो। Yes. यस सर। All surfaces are smooth. Initially roll कर रहा है यस सर। without sliding. Yes. यस सर। करेक्ट। तो यहाँ पे क्योंकि सरफेस स्मूथ है तो मेरा ओमेगा जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, हाँ। क्योंकि टॉर्क तो लगेगा ही नहीं ना। Yes. Sir. टॉर्क Equal to एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू 0। 0. समझा क्या? Yes. Sir. राइट। अब जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो ओमेगा तो सेम ही रहेगा, हाँ. एनर्जी कंजर्व करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं? टोटल एनर्जी इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी Final. फाइनल। Yes. Sir. टोटल एनर्जी इनिशियल होगा हाफ एम वी Half स्क्वायर mv square प्लस हाफ plus आई ओमेगा omega स्क्वायर हाफ एम, v है ना, square. हाईएस्ट पॉइंट पे सर हाईएस्ट वी पॉइंट पे भी उसकी वी फाइनल वेलोसिटी ओमेगा ही स्क्वायर। होगी रुको क्या? रुको रुको कर रहा हूँ नहीं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस एम जी एच। तो ये तो कैंसिल हो गया, Yes. Sir. राइट। ये Yes. वी फाइनल बचा क्वेश्चन मार्क है और ये एच क्वेश्चन मार्क है, तो एक इक्वेशन और चाहिए, हाँ. राइट। Yes. तो पी इनिशियल एक्स इज इक्वल टू पी फाइनल एक्स कर सकता हूँ, मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ एक्स एक्सिस में, क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई फोर्स ही नहीं लगा, यस सर। वाई में तो एम जी लग रहा है। तो एम इंटू वी इज इक्वल टू एम इंटू वी फाइनल प्लस एम इंटू वी फाइनल। वी फाइनल की वैल्यू आ गई v/2। उठाओ यहाँ डाल दो। समझा क्या? यस सर। Yes. Sir. शुभम लोअर योर हैंड, समझ में आ गया तो। आदित्य प्लीज लोअर योर हैंड, समझ में आ गया तो। $41। हाँ विवेक। सर इसमें ओमेगा रॉड और ओमेगा पॉइंट को इक्वल लेना ना? Two points of rod move with velocity this and this perpendicular to this in the same direction. The angular velocity तो v relative by r बताया ना मैंने आपको, 2v/r आ जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें? सर्कुलर मोशन में भी करा था, हाँ सर। यहाँ पे भी कर चुके हैं। यहाँ पे 3v है और ये 2v है, सॉरी v है, तो इसको रेस्ट में मानेंगे तो v रिलेटिव कितना आ जाएगा? 2v ओमेगा आ जाएगा आपका, v रिलेटिव परपेंडिकुलर बाय r, राइट। यस सर। क्वेश्चन नंबर 47। ओके दूसरा पेपर कर ले बच्चों। हाँ यश शुभम दीप्ति बोलो। 48 सर। 48 A particle of mass m is rigidly attached to A. Sorry, rigidly attached at A
to a ring of mass 3m and radius r. The system is released and rolls without sliding. The angular acceleration of a ring just after the release. Okay. तो इनिशियली ये दे रखा है ना? रोल्स विदाउट स्लाइडिंग दे रखा है. Yes. Yes, sir. तो ये पॉइंट पी मेरा क्या हो गया? ICR. आईसीआर हो गया, Yes, sir. है ना? अगर आईसीआर हो गया तो टॉर्क अबाउट पी लिख देंगे आईपी अल्फा, मुझे अल्फा ही निकालना है ना. Yes, sir. अब पी के अबाउट देख रहे हैं तो मास 3m और m दे रखा है ना, तो Yes. यहाँ पे मैंने 3m रख रखा है, यहाँ m रख रखा है, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास आ जाएगा कहीं पर, Yes, sir. जहाँ पे आप 4m रखोगे, राइट. Yes, sir. जहाँ पे आएगा टोटल डिस्टेंस x है ना, R/4. r/4 पे आ जाएगा. करेक्ट, पक्का ना? Yes, sir. Calculate किया था. m इंटू आर प्लस 0/4. हाँ, r/4. परफेक्ट. तो अगर r/4 पे आ गया लड़की, तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली 4mg लगा दो. Yes, sir. तो टॉर्क अबाउट p कितना आएगा? r/4 इंटू 4mg, और डायरेक्शन देखूंगा तो डायरेक्शन आएगा r क्रॉस f क्लॉकवाइज. करेक्ट. Yes, sir. तो ये क्लॉकवाइज. और ip, अब सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट p. करेक्ट. Yes. पॉइंट p के अबाउट निकालेंगे. रिंग दे रखा है क्या? रिंग दे रखा है ना, Ring. तो ये आई रिंग प्लस आई ऑब्जेक्ट Yes, sir. अल्फा. आई रिंग आएगा ICOM प्लस md². ICOM कितना? 3m, मास 3m दे रखा है, r² प्लस pm इंटू r² आएगा. Yes, sir. यहाँ भी 3m आना चाहिए ना. और आई ऑब्जेक्ट कितना आएगा? mr². Yes, sir. mr² नहीं आएगा ना. Yes. m r√2 का स्क्वायर आएगा ना. R. Yes, sir. करेक्ट. आई गेस आंसर्स का फिर चेंज होगा. Yes, sir. हमको भी C आ रहा यही है. आ रहा है, Yes, sir. यही आएगा. Okay, sir. शुभम क्लियर है? यश क्लियर है? सर वो Yes, रूट टू sir. कहाँ से आया? हम्म. रूट टू कहाँ से आया? बच्चे डिस्टेंस होगा ना r√2 p और a के बीच में. हाँ सर. जलगांव से यश बोलो. No, sir. Clear. नेक्स्ट पेपर डिस्कस कर लेते हैं बच्चों. ओके. क्वेश्चन नंबर 52. '53, '54, sorry, '55, '56,
ये फ्रीज हो गया, मैं करता हूँ, रिकनेक्ट करता हूँ। हाँ आदित्य, कौन सा क्वेश्चन में डाउट था बच्चे? 55th 55 में डाउट है, क्या दे रखा है? A ball of mass moving with constant velocity u collides with a smooth horizontal surface at O as shown in figure. Neglect gravity and friction, y-axis drawn normal to horizontal surface at impact. About which point angular momentum can be conserved? तो point कौन से point के about angular momentum conserve कर सकते हैं? O के about, B के about कर सकते हैं? सो कैसे? B या O किसी के भी about कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा? यहाँ पे लगेगा यस ड्यूरिंग कोलिजन। हाँ तो उसका टॉर्क B के अबाउट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यस समझा? ओके सर यस फोर्स बनाती है, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ सर क्वेश्चन 56, 57, 58, sorry not 58, 62, बोलो आदित्य। सर 62। पॉइंट ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दो ना। ओके सर। ये a/2 हो जाएगा, राइट? यस सर। और बाद में आप क्या कर लो, आई ओमेगा के इक्वेट कर दो। यस सर। $68 ताहिर माइक ऑफ करो। 68, 70, 71, yes Diti. 70. Uniform disk turns 2.4 revolutions per second around a frictionless axis. A non-rotating rod of same mass as the disk and equal length as to the disk diameter dropped onto freely spinning disk. Okay, they both turn around with the axis with their center superposed. What will be the angular frequency revolutions per second of the when they start? तो बच्चे एंगुलर मोमेंटम अबाउट वो क्या कहते हैं, सेंटर कंजर्व कर सकते हैं। तो एल इनिशियल कितना होगा, है ना, आई डिस्क इंटू 2 पाई इंटू 2.4, क्योंकि इसका तो सेंटर ऑफ मास भी आएगी वेलोसिटी, Yes, sir. तो 0 हो जाएगा। Yes, sir. और एल फाइनल कितना आएगा, आई डिस्क प्लस आई रॉड इंटू 2 पाई एफ। कर लोगे सॉल्व? Yes, sir. Okay. डिस्क का लिख लेना mr²/2 और रॉड का लिख लेना ml²/12 और एल की वैल्यू 2r लिख देना। Yes, sir. 71, 74, 75, 76, अरिंजा बोलो। सर 75 का एक बार रीजन बताओ। Uniform solid sphere rolls up without slipping. The rough fixed inclined plane and then back down. Okay, which is the correct graph of acceleration of center of mass of the solid sphere as a function of time? G sin theta r² by k² upon 1 plus r² by k² होता है। हाँ, yes, That is constant.
कोई लेना देना नहीं है उसको, फिर ऊपर जाए नीचे जाए, हाँ राइट. अज्यूमिंग द स्फीयर रोलिंग अप हैज अ पॉजिटिव वेलोसिटी, तो अप पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन हमेशा डाउन द इंक्लाइन है, हाँ डाउन दिन। तो आंसर डी आ जाएगा, क्योंकि कंफ्यूजन तो सी और डी के बीच में होता है. हाँ सी, पर सर सी भी जब वो नीचे आएगा तो सी भी। नहीं नहीं, एक्सेलरेशन तो हमेशा ही नीचे होता है ना बच्चे, ऊपर जाए या नीचे जाए हमेशा ही एक्सेलरेशन नीचे रहता है. अच्छा हाँ यस सर समझा, थैंक यू और सर। अप हैज अ पॉजिटिव वेलोसिटी, ये क्या रहता है. हाँ सर समझा। 76, 78, आदित्य बोलो. नहीं ये नहीं, 78 वाला है। टू आइडेंटिकल यूनिफॉर्म क्या कहते हैं, Solid sphere. wait, two identical uniform solid spheres A and B of mass m each are placed on fixed wedges as shown in figure. The ball B is kept at rest and released just before two ball collides. Ball A rolls down without slipping on inclined plane and collide elastically with ball B. The kinetic energy of ball A just after the collision with ball B is okay. तो एक चीज ये कह सकता हूँ, Energy बॉल बी conservation. को तो रेस्ट पे रख रखा है, Yes. ये यहाँ से आके इस पे कोलाइड करेगी, तो जो एनर्जी लूज करेगा बॉल ए, वो वही एनर्जी बॉल बी को मिलेगी, राइट? वो बॉल बी गेन करेगी, राइट. हाँ सर, नहीं, बट एक चीज और है, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। बॉल ए रोल्स डाउन विदाउट स्लिपिंग ऑन ग्राउंड, कोलाइड इलास्टिकली विद बॉल बी. ठीक है, तो इलास्टिकली करेक्ट. हम क्या देख सकते हैं, एक नहीं देना है यार, कोलाइड करनी है तो इनिशियल एनर्जी हमने क्या किया, mgh/2, और जस्ट बिफोर कोलिजन हमारे पास काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो जाएगा हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर नहीं लिखते यार, ओमेगा इक्वल टू v बाय r का स्क्वायर लिख देते हैं, क्योंकि रोल्स विदाउट स्लाइडिंग दे रखा है ना. यस सर, हाफ m va स्क्वायर, करेक्ट. यस सर, और ICM की वैल्यू क्या, सॉलिड स्फेरिकल बॉल्स है ना, यस सर, 2/5 mr square. 2/5 mr स्क्वायर. जिसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो 2/5 कैंसिल हो जाएगा, या फिर रहने देते हैं 1/2 कॉमन. 2/5 mvr प्लस mvr, तो 7/10 m v स्क्वायर r, ये आ जाएगा, सॉरी mv स्क्वायर आ जाएगा, हाँ यस राइट. हाँ सर, सही लिखा है ना. यस सर, mgh, तो v की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mgh 10 mgh का √10 gh/7. 7. ये इस वेलोसिटी से वो कोलाइड करेगा, इलास्टिक कोलिजन होगा. हाँ सर, दोनों का मास सेम है क्या, यस सर, आइडेंटिकल है. अब अगर आइडेंटिकल हैं तो वो अपनी वेलोसिटी उसको दे देगा, यस, एज इट इज, हाँ करेक्ट. यस सर, तो vb कितना हो जाएगा, √10 10 gh/7. 7. va कितना हो गया, 0 0 हो गया, बट a will have, mg sin थीटा की वजह से, अरे वेट, बट a will have
रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाँ वो सर, तो कहीं नहीं जाएगा। हाँ यस तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल ए जस्ट आफ्टर कोलिजन कितना आएगा? हाफ रोटेशन आई ओमेगा स्क्वायर यस सर 2/5 mr स्क्वायर इंटू v square by r square v स्क्वायर बाय r स्क्वायर। कितना आ गया? mv स्क्वायर बाय 5 right? हाँ m/5 v स्क्वायर। अगर अपन देखेंगे v स्क्वायर कितना है? 10 10 mg gh by 7 बाय 7। 2 तो mg अगर 2 mgh बाय 7 आई गेस ये होना चाहिए आंसर। हाँ सर वही आ रहा है। सर हाँ so just after collision तो मतलब velocity of a तो जीरो होगी पर उस पे तो mg sin थीटा तो लगना ही होगा ना। जस्ट आफ्टर कोलिजन mg sin थीटा तो लगेगा बट उसका इफेक्ट थोड़ी आएगा। जस्ट आफ्टर की बात करते हैं ना। हाँ हाँ यस यस सर 2 mgh बाय 7 बट ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है मुझे यहाँ। तो mgh बाय 7 ही दिख रहा है। सर फिर वी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वो अपने यहाँ पे mgh/2 आना चाहिए ना। राइट 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 वही मैं सोचूं कुछ तो गड़बड़ दिख रही है मुझे। mgh बाय 2 आना चाहिए ना, तो यहाँ 5 आएगा। 5gh अब आ जाएगा आंसर। मतलब क्या गलती थी? अरे वहाँ गलत लिख कॉपी कर लिया था ना। दैट्स इट। पोटेंशियल एनर्जी mgh बाय 2 था ना, हाँ सर mgh लिख दिया था यहाँ। यस राइट यस सर पोटेंशियल 79 एनर्जी फाइनल क्यों नहीं लिखी सर हमने? सॉरी सर हमने बोलो। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्यों नहीं लिखी? क्योंकि ये रेफरेंस लाइन ले लिया। अच्छा ओके सर। 79 प्रियांश यस सर 79 यस सर in both the figures all factors are same except in figure A AB is rough and BC is smooth, while in figure 2 AB is smooth and BC is rough. ठीक है। If a sphere is released from rest and it starts rolling, now consider the figure 2. If same sphere is released from top of the inclined plane, what will be kinetic energy of the sphere on reaching the bottom? अच्छा दोनों बॉटम पे पहुंच रहे हैं। ठीक है। हाइट दोनों की सेम है। यस सर अब हाइट दोनों की सेम है तो मेरे हिसाब से तो हम नहीं निकाल सकते। आई थिंक डी ऑप्शन होना चाहिए आंसर। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे ए बी रफ है। हाँ सर तो ए बी रफ है तब तक तो क्या होगा? टॉर्क लगेगा। यस सर अब ए बी रफ है टॉर्क लगेगा तो ओमेगा बढ़ेगा, यस सर है ना, सीएम के बॉट। और यहाँ बीसी रफ है। हाँ सर अब ए बी और बीसी की लेंथ भी तो पता होनी चाहिए। हाँ सर डी है ना। राइट। हाँ सर समझ गए थैंक यू। Sir, you are not मैं audible. एक चीज और देख रहा हूँ यार। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, वो यहाँ पे 0 हो जाएगी सी पर, दोनों ही केस में। इससे लेकिन एनर्जी तो नहीं कंजर्व कर पाएगा ना क्योंकि फ्रिक्शन भी लग रहा है।
रोलिंग दे रखा है ना, पर सब कब होगी कैसे होगी वो तो मालूम नहीं कर सकते। चलो क्वेश्चन नंबर 80। 81, 85। हाँ अरिंजय, सर 81। दीप्ति कौन सा? 81। होमोजेनियस रॉड ऑफ लेंथ L, L की वैल्यू कितनी दे रखी? eta x, and mass capital M is lying on the smooth horizontal floor. A bullet of mass small m hits the rod at a distance r from the middle of the rod at velocity v naught perpendicular to the rod and comes to rest after collision. If the velocity of farther end of the rod just after the impact is in opposite of v naught, then तो बच्चे ये क्वेश्चंस तो हमने करे ना, जैसे ये रखा हुआ है, यस राइट, ये COM है। अब हमारे पास क्या हो रहा है, v नॉट से हिट कर रहा है, यस सर तो स्मॉल m आ रहा है, v नॉट से हिट कर रहा है, करेक्ट यस सर है ना, एट ए डिस्टेंस x, करेक्ट। यस सर हाँ अब ऐसे केस में p इनिशियल इज m v नॉट एक्स टू p फाइनल, अच्छा यस सर कैपिटल M VCOM, तो VCOM आ गया स्मॉल m v नॉट बाय कैपिटल M, यस सर राइट। उसके यस अलावा हम क्या कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। हाँ मान लो आफ्टर ये VCOM से जा रहा है और इसका ये ओमेगा है। ऑल्सो व्हाट आई कैन राइट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट COM, तो L इनिशियल COM x m v नॉट, करेक्ट यस सर है ना, और L फाइनल COM कितना होगा, आई ओमेगा, यस आयो करेक्ट। यस सर तो ओमेगा की वैल्यू आ गई x m v नॉट बाय I, यहाँ पे वेलोसिटी निकाल लेना, ये VCOM होगा और ये ओमेगा एलवर XL बाय 2, हाँ सर क्योंकि ये लेंथ XL है पूरी, ईटा L है, क्या ईटा x दे रखा है, क्या दे रखा है, ईटा x दे रखा है ना, तो ईटा x बाय 2, क्योंकि ये ईटा x बाय 2 है, करेक्ट। यस और हमें क्या गिवन है, ओमेगा ईटा x बाय 2 इज ग्रेटर देन VCOM, क्योंकि मुझे नेट वेलोसिटी इधर दे रखी है। हाँ सर वो कंडीशन कर लोगे सॉल्व, हाँ सर समझ ओमेगा की वैल्यू पता है, VCOM की वैल्यू पता है, यस सर अरिंजय लोअर योर हैंड। एटी 86, 99, हाँ हर्ष और प्रियांश, 85 कौन सा 85 सर 86 85 86 नहीं। Rolling body is kept on plank P, there is sufficient friction between A and B and no friction between B and incline, then body A rolls, A does not experience any friction, ठीक है, and A and B has equal acceleration and equal velocities, A rolls depending on this. और रोलिंग बॉडी को रखा है बच्चे, यस सर तो जब रोलिंग बॉडी को रखेंगे तो कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, आई गेस इसका आंसर बी ऑप्शन होगा। हाँ कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। हाँ सर समझा क्या? हाँ सर समझ गया। सर एक को गलत दिया है शायद।
ऑप्शन है गलत दिया है शायद। तो मैं कह रहा हूँ ना, ए डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फ्रिक्शन, बी ऑप्शन आएगा आंसर। हाँ सर, हाँ सर। They will slide down with same acceleration. बताऊं कैसा है हर्ष, क्लियर है? हाँ सर, एक बार बता दो ना। पूछा करो ना पूरा। ये एज अ सिस्टम लिया, फ्रिक्शन निकालने के लिए, डायरेक्शन निकालने के लिए सिस्टम लिया। हाँ सर। एफ एक्सटर्नल कितना है ना? एफ एक्सटर्नल फ्रिक्शन कितना है? 0। यस। तो ए डाउन कितना आ जाएगा? जी साइन थीटा। यस सर। दोनों के लिए आ जाएगा। हाँ। जी साइन थीटा आती है, मतलब फ्रिक्शन ऑन ए इज आल्सो इक्वल टू 0। हाँ सर, समझ गए। समझा? Question number 86. यस सर। A plank P is placed on a solid cylinder S, which rolls on horizontal surface. The two are of equal masses. There is no slipping at any of the surfaces in contact. आगे पूछ सकता है the ratio of kinetic energy of P to kinetic। निकाल लो ना यार, यहाँ पे velocity 2v होगी, इसकी velocity 2v होगी, इसकी v होगी। यस राइट, तो हाफ m इंटू 2v स्क्वायर हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ P। काइनेटिक एनर्जी ऑफ S कितना हो जाएगा? हाफ ICUM V बाय R का स्क्वायर प्लस हाफ m VCUM स्क्वायर। हाँ सर, हो गया। बेकार सा क्वेश्चन है, इसमें क्या है? $99, $100, यहां तक क्लियर है बच्चों? ओके हमारा जो नोट्स का डिस्कशन है वो मैं आज, है ना, क्योंकि जुलाई अगस्त बैच में भी नहीं हुआ है, तो 3:30 बजे वाले टाइम पे जो मैंने डिस्कशन रखा है ना, शेड्यूल भेजा था आपको, आज 3:30 to 5:30 डिस्कशन है, उसमें करेंगे। हाँ प्रियांश बोलो। सर एक जनरल डाउट था सर कि मतलब जब एक बॉडी, प्योर रोलिंग बॉडी को एक मतलब सरफेस पे रखते हैं, मतलब रेस्ट हाँ। पे, तो सर जब वो रोल करता है तो उसके ऊपर फ्रिक्शन इसलिए 0 होता है क्योंकि आईसीआर पे वेलोसिटी, आईसीआर रेस्ट पे है ना? देखो, हाँ हाँ ना सर? हाँ सर। चलो बच्चों, सो दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है, पढ़ाई करो।